कोरोना और लॉकडाउन का जिन गतिविधियों पर सबसे ज़्यादा असर हुआ उनमें जिम उद्योग भी शामिल है। पिछले साल के करीब 6 महीने और इस साल के करीब 2.25 महीने जिम उद्योग पूरी तरह से बंद रहे लॉकडाउन के कारण। अब जबकि दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है, इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिर से जिम संचालन को अनुमति देने का फैसला किया है। सोमवार से दिल्ली के जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और इसकी तैयारियां हम अभी दिखा रहे हैं आपको। मालवीय नगर का एनी टाइम फिटनेस जिम है ये, और यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो हो रहा है ताकि इक्विपमेंट्स को पहले ही पूरी तरह से कोरोना से एक तरह से सुरक्षित किया जा सके, ताकि जो लोग आएँ उनमें संक्रमण की कुछ भी आशंका न रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे शील्ड लगाए गए हैं ताकि एक दूसरे से दूरी बरकरार रह सके, एक दूसरे से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है कोरोना से बचाव के लिए, उसका यहाँ पर पालन किया जा सके। जिम के संचालक और दिल्ली जिम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चिराग सेठी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। करीब हम अगर देखें तो 14 महीने में 8 महीने आपके जिम बंद रहे, 7.5-8 महीने, क्या कुछ नुकसान रहा और आगे को लेकर क्या कुछ उम्मीद देखते हैं आप? निरंजन जी, अगर आप देखिए तो एक ऐसा व्यवसाय जो 8 महीने बंद रहा और 6 महीने से आप कोशिश कर रहे हैं 14 महीने के एक्सपेंसेस निकालने के, चाहे वो किराया हो, चाहे वो बिजली पानी के फिक्स चार्जेस हों या स्टाफ की सैलरीज हो, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बुरा टाइम है इस इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे जिम ओनर्स अब कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या इस इंडस्ट्री में रहें या छोड़ दें, कि अगर एक साल में आप 3 महीने 4 महीने एक जिम को बंद रखते हैं तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह चलता रहा तो हमारे लिए बहुत ही एक बहुत ही पीड़ा का टाइम है और एक बहुत ही हमारे लिए टेंशन की बात रहेगी हमेशा। आप क्योंकि जिम एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जो जिम संचालन से जुड़े रहे हैं और उन पर इन बीते महीनों में क्या कुछ असर पड़ा है फाइनेंशियली? बहुत सारे व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं, जैसे ये मशीन बनाने वाले लोग जो हैं या प्रोटीन वाले लोग जो हैं। तो अगर आप एक रफ नंबर लेंगे तो लगभग 1 लाख लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो अब उनके पास कोई और तरीका नहीं है पैसे कमाने का। ना तो जिम बंद है, कोई इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा, कोई जिम नहीं खोल रहा है, कोई प्रोटीन नहीं पी रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ऐसी सिचुएशन है कि अब ना खाने के पैसे हैं, ना इलाज कराने के लिए पैसे हैं, ना आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे पा रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रेस कॉल्स मुझे कितनी बार आते हैं एसोसिएशन में होने की वजह से कि सर हम क्या करें? मतलब घर की ज्वेलरी तक बेच दी थी पिछली बार जिम शुरू करने के लिए, अब इस फिर 2 महीने का लॉकडाउन लग गया है। अब हम कैसे अपना वो चलाएँगे? और हमारे पास कोई ना सरकारी हेल्प है, ना कोई लोन्स हमारी इंडस्ट्री को मिलते हैं, ना कोई स्कीम हमारी इंडस्ट्री के लिए आती है। तो कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएँगे? अब जबकि जिम खुल रहा है, ऐसे समय में जिम संचालन को अनुमति मिली है जब दिल्ली में या देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, और अगर तीसरी लहर आती है तो आप लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा। फिर से हो सकता है कि जिम को बंद करना पड़ जाए, वही स्थिति ना आए, आपके जिम के जरिए कोरोना ना फैले, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, एसओपीज़ तो पहले ही हमने ड्राफ्ट कर रखे थे, वो एसओपीज़ का तो पालन किया ही जाएगा। उसके अलावा हमारा जो ज़ोर रहेगा वो वैक्सीनेशन पर भी रहेगा। किसी ने 1 डोज़ लिया है, किसी ने 2 डोज़ लिया, उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट आपके पैकेज में डेज़ ऐड भी किए जाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड रहें। वैक्सीन लेने वालों को आप डिस्काउंट जी, देंगे? जी, वैक्सीनेट लेने वालों को हम डिस्काउंट देंगे, हमारा स्टाफ भी वैक्सीनेटेड है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं, उनका पालन किया जाए और वैक्सीनेशन पे पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। अगर हम शुरू से बात करें, एंट्री से लेकर यहाँ पे वर्कआउट करने से लेकर, किस तरह से आप जो एसओपी है सरकार की, और कल जो डीडीएमए की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया कल रात, उसमें भी यह बात लिखी हुई है कि आप लोग को स्ट्रिक्ट उसको फॉलो कराना होगा, उसके लिए क्या कुछ है एंट्री लेवल से अगर बात करें? ऑर्डर में उन्होंने क्लियर बोला है कि सीधा आप सील कर देंगे बिल्डिंग अगर ये नहीं फॉलो किया गया। तो हमने भी एज एन एसोसिएशन भी अपने जितने भी जिम्स हैं उनको यही एडवाइस किया है कि आप एक तो स्लॉट बेस्ड सिस्टम फॉलो कीजिए कि एक टाइम पर इतने ही लोग जिम में एंटर कर पाएँ, इससे ज़्यादा लोग आप अलाउ ही मत कीजिए। तो आप एक तो क्राउडिंग उससे रोक रहे हैं और आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि कितने लोग जिम में आ रहे हैं। उसके अलावा सैनिटाइजेशन, हर चीज़ का सैनिटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो स्टाफ जो है सैनिटाइज़ करेगा। उसके अलावा जिम में भी सैनिटाइज़र्स और कपड़ा रखा जाएगा कि अगर कुछ होता है तो आप वहीं पर उस मशीन को साफ़ कर सकते हैं इमीडिएटली। इसके अलावा वैक्सीनेशन, जैसे मैंने कहा, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो वहाँ पर आपको पैकेजेस में एक बेटर डील मिलेगी और आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। सरकार से क्या आप लोग कोई अपील कर रहे हैं? जैसा आपने जिस नुकसान की बात कही कि बहुत सारे लोग के डिस्ट्रेस कॉल आते हैं, उन लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार से आपकी कोई अपील या कोई बातचीत? जी, सरकार से हमने यही अपील की है कि एक तो जिम ओनर्स को बचाने के लिए आप फिक्स चार्जेस जो हैं, जैसे गुजरात सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया कि 1 साल के प्रॉपर्टी टैक्स और फिक्स चार्जेस जो हैं जिम्स के वेव ऑफ कर दिए हैं। तो हम दिल्ली सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट जो बिजली के फिक्स चार्जेस हैं, जब जिम बंद रहा है, लॉकडाउन में था, वो हमारे वेव ऑफ किए जाएँ।
जी, तो दिल्ली सरकार से मांग है इस तरह की, ताकि लोगों को राहत मिल सके जो जिम संचालन से जुड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली में या देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है और उस आशंका का असर फिर से जिम संचालन पर न पड़े, इसे लेकर यहाँ पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि स्लॉट सिस्टम के तहत यहाँ पे लोगों की एंट्री होगी और उससे पहले हम आपको जो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, इसे सैनिटाइज़ किया जा रहा है पूरी तरह से, कोरोना संक्रमण फ्री एक तरह से बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जिम संचालन से जुड़े जो लोग हैं, जैसा वाइस प्रेसिडेंट जिम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट से हमारी बात हुई, इनकी तरफ से जो कहा गया कि जो लोग वैक्सीनेट होंगे उन्हें डिस्काउंट भी दिया जाएगा, तो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और एक तरह से जो कहा जाता है कि वर्कआउट से इम्यूनिटी पावर आप अपनी बढ़ा सकते हैं, उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो देखने वाली बातें होगी कि कल से जब जिम संचालन को अनुमति मिल चुकी है, कल से जब जिम खुलते हैं, लोग कितनी बड़ी संख्या में जिम में आ पाते हैं। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।